डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज के लेक्चर में हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, शॉर्ट फंडा फॉर पासिंग इन फिजिक्स। देखिए, बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स में हमको सिर्फ पास ही होना नहीं होता है, ग्रुप भी लेकर आना होता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं की है, ये क्लास उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। देखिए, अगर आज वो जीरो पर है तो हमने यहाँ लिखा है, देखो, जीरो टू हीरो। यहाँ पे हीरो का मतलब ये नहीं है कि 80-90% या 100%। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप 50-60% मार्क्स ले सकते हैं। तो आज अगर आप जीरो है, इसके बावजूद मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप 50-60% ले सकते हैं। वो कैसे? तो आप ये क्लास लास्ट तक देखें, लेक्चर लास्ट तक देखें, तो आपको पूरा प्लान क्लियर होगा। आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फॉलो करें, मेहनत करें, आप डेफिनेटली ये 50-60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जिससे देखिए, जो मेन प्रॉब्लम आती है, ओके, चाहे आप इंजीनियरिंग साइड जाते हो या मेडिसिन साइड जाते हो, आपका ग्रुप क्लियर होना पड़ता है। तो कई सारे स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम्स होती है कि वो फिजिक्स में मार्क्स नहीं ला पाते हैं। ओके, 35-40 मार्क्स के आसपास मुश्किल से उनके आते हैं। तो वो पास तो खैर हो जाएंगे जैसे भी, लेकिन उनकी ग्रुपिंग क्लियर नहीं होगी। तो याद रखिए, एक ऐसा फंडा, शॉर्ट फंडा, जिससे आप डेफिनेटली मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली उसमें स्टेप है कि हमको, अब देखिए, टाइम तो इतना नहीं है कि सारे चैप्टर्स को देखते बैठे। ओके, तो हमें सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी कि हमको जो है ना कुछ ही चैप्टर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब देखिए, चैप्टर भी ऐसे हो, ओके, कुछ ना कुछ उससे जो है ना हमको बेनिफिट मिले। ओके, कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा हुआ हो। अब देखिए, ये जो चैप्टर्स है, मैंने अपने हिसाब से कुछ जो है शॉर्टलिस्ट किए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। अगर कोई ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इसमें से कुछ एक दो चैप्टर जो है ना रिप्लेस कर सकता है, कि भाई उन्हें कुछ ऑलरेडी 2 या 3 चैप्टर कुछ पढ़ा होगा, या कुछ उसको पुराना कुछ आइडिया होगा। सो ऐसा हो सकता है कि भाई वो जीरो पे ना हो, वो 10-20% पे हो। तो ऐसे केस में वो जो चैप्टर पढ़ा है वो इंक्लूड कर सकता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, 8 चैप्टर्स लगाए। अब ये 8 के 8 भी नहीं हो सकता कि अगर वक्त ना मिले या आपसे नहीं बन पाए तो आप इसमें से 1 या 2 और कम कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 6 चैप्टर तो आपको करने ही चाहिए। तो एनीवे, हम प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हमने जो है ना यहाँ पे 8 चैप्टर्स को लिया है। अब देखिए, 8 चैप्टर्स, ये पहली स्टेप थी कि हमने शॉर्ट लिस्ट कर दी। कौन से चैप्टर लिए हैं, नाम भी देख लीजिए, हो सकता कुछ स्टूडेंट को तो नाम भी पता नहीं होगा। तो देखिए, आप पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, तो ये तो चैप्टर नंबर 1 ही है, उसका नंबर भी 1 ही आता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, इसके सबसे ज्यादा मार्क्स, शुरू के कुछ चैप्टर जो है ना उनके मार्क्स से ज्यादा है। तो उनमें ये चैप्टर जो है ना एक आसान जैसे ही समझा जाता है। ओके, तो पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। उसके बाद ये होता है चैप्टर नंबर 3, हमारे ऑर्डर में जो है 2 आया है, केटीजी एंड रेडिएशन। और उसके बाद हमने थर्मोडायनामिक्स। देखिए, ये 2 चैप्टर का कहीं ना कहीं से लिंक आपको केमिस्ट्री से मिलेगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट चाहे वो नीट करे, जेई करे, सीईटी करे, तो उनको तो जो है ना ये जो है केमिस्ट्री का भी पोर्शन रहता ही है। ठीक है, या अभी आप बोर्ड का भी लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा, देखो, ये फिजिकल जो केमिस्ट्री होती है उसमें का पोर्शन आता है। तो आपको केमिस्ट्री में भी कुछ हिस्सा रहेगा, तो आपको यहाँ पढ़ने में उसकी आसानी रहेगी। तो मतलब उधर भी कुछ पढ़ा हुआ है तो आपको यहाँ पे उसके लिए हेल्प मिल सकती है। या आपने यहाँ पे कुछ पढ़ लिया, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन 2-4 मार्क का आपको केमिस्ट्री में बेनिफिट मिल जाए। तो इस तरह से ये जो 2 चैप्टर है, केटीजी एंड रेडिएशन और साथ में थर्मोडायनामिक्स। अब देखिए, इसके साथ एक और चैप्टर आगे बढ़ते हैं, 2-3 चैप्टर, डुअल नेचर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। ये भी, इनका भी कुछ हिस्सा आपको डेफिनेटली केमिस्ट्री में मिलेगा। ओके, कंपलसरी। अगर चलो एग्जैक्टली बोर्ड में पोर्शन कुछ कम ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन देखो सारे स्टूडेंट, ओके, मैक्सिमम, ऐसा बहुत कम होता है कि भाई वो ना जेई कर रहे हैं, मतलब सीईटी नहीं लिख रहे हैं, या फिर जो है नीट भी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ बोर्ड कर रहे हैं। तो हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा ये पोर्शन कम ज्यादा हो, लेकिन 99% हमें पता है कि स्टूडेंट नीट नहीं तो सीईटी लिखते ही हैं। ठीक है, तो अगर आपने कुछ हिस्सा, ओके, ये जैसा देख लिया, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, इसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा आप देखेंगे कि केमिस्ट्री में आता है। तो इसलिए देखो, ये 2 चैप्टर और ये 3 चैप्टर, इनका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट केमिस्ट्री से भी है। अब इसके अलावा देख लिए 2 चैप्टर मैंने और डाले हैं,
करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मटेरियल। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेसिक चैप्टर जैसा है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, जो आप जो है 10th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, या उससे पहले के भी क्लासेस में पढ़े हैं। तो इसलिए ये जो है ना, ये थोड़ा सा समझने के लिए आपको हो सकता आसान हो जाए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी रखा है मैंने, और साथ में मैग्नेटिक मटेरियल एक छोटा चैप्टर है। ओके, मैग्नेटिक मटेरियल छोटा चैप्टर है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन छोटा चैप्टर है। तो ये छोटा सा पोर्शन है। ओके, तो आपको जो है ना डेफिनेटली कम पोर्शन आपका जो रहेगा, और उससे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो पहली स्टेप थी, इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दिया कि हमने ये चैप्टर ही क्यों सिलेक्ट किया है। ओके, और मैं क्लियर आपके हाथ में रख रहा हूं, यू मे चेंज दैट, इसमें से एक दो बदलना है बदल दो। ओके, मेन टारगेट है कि हमने 6 to 8 चैप्टर तक हमको पढ़ने हैं, ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक है, अच्छा अब पढ़ना क्या है, पूरा पढ़ना है? नहीं, टाइम ही नहीं है भाई, टाइम कहाँ है हमारे पास, टाइम तो बहुत कम बचा है, लेकिन हमें तो मार्क्स लेने हैं, हमें तो गेन करना है। ठीक है, कैसे करोगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने स्टेप 1 क्लियर कर दिया कि हमने कुछ चैप्टर्स को जो है शॉर्ट लिस्ट कर दिया। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे हम सेकेंड जो है स्टेप की तरफ। देखो सेकेंड स्टेप, अब यहां से हम मार्क्स को कैसे गेन करते हैं इसके ऊपर। तो मेन स्ट्रेटेजी में अब जो है हम एक्चुअल पेपर पर उतर रहे हैं। तो जो एग्जाम पेपर देखेंगे आप, उसमें पहला क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी आपके जो टेक्स्ट में होते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर चैप्टर के बाद आपको 10 12 8 10 कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। इसी तरह से उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पेपर होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर में जो पूछे गए होते हैं, लास्ट ईयर पेपर्स में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो वो जो क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज कहा जाता है उनको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लास्ट 5 ईयर, देखो हर जगह पे मेरे लिए यही रहेगा कि मैं लास्ट 5 पेपर्स की बात करूंगा, 5 ईयर्स नहीं, सॉरी लास्ट 5 पेपर्स देख ले आप। मतलब कौन से, 2024 में जो 2 पेपर है, 2023 में 2 पेपर है, एक आध पेपर आप जो है ना 2022 का देख लो। तो अगर लास्ट 5 पेपर्स में से आपने निकाल लिए पीवाईक्यू, आपके पास जो है सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन में से आपको क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर भी रहेगा। समझ में आता है समझ लो, नहीं समझ में आता तो याद कर लो, रट्टा मार लो। तो ये जो लास्ट 5 पेपर्स, लास्ट 5 पेपर्स, मैं बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दे रहा हूं। देखो आपको बहुत कम इसमें जो है मार्क्स गेन कराने की बात कर रहा हूं। तो लास्ट 5 पेपर के पीवाईक्यू कर लो। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको उसमें से मिलेंगे, रिपीटेडली जो है ना पूछा जा रहा है, वापस पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर किसी के पास वक्त मिल जाता है ना थोड़ा सा ज्यादा, कोई ये चाहता है कि मुझे गेन करना है और ज्यादा मार्क्स लेना है, तो वो केस में आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप टेक्स्ट के भी क्वेश्चन कर लो। कितने आएंगे भाई, 16 चैप्टर है, हम तो यहाँ कितने कर रहे हैं, हम तो अभी 8 की बात कर रहे हैं। 8 चैप्टर में 10 क्वेश्चन की एवरेज लगा लो, 80 क्वेश्चन। कितने हो गए, 80 क्वेश्चन। और यहाँ पे 5 पेपर के 50 क्वेश्चन, तो कितने हो जा रहे हैं, इसके 50 और इसके 80, 130 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 130 क्वेश्चन के लिए आंसर याद रखना कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग तो कहीं 100 क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेते हैं। बायो में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग तो रट्टा मार लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको जो है ना ये जो क्वेश्चंस है, तो आप पहले पीवाईक्यूज पहले अच्छे से कर लें, उसके बाद वक्त मिलता है तो टेक्स्ट के भी क्वेश्चन, जो एमसीक्यूज है, मल्टीपल जो चॉइस के क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन वाले, उनको आप करें। तो इससे क्या होगा, देखो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन 10 में से मिल जाएंगे, समझे, 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा चलो, अगर किसी को एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक से पढ़े नहीं, याद नहीं रख पाए, उनके लिए एक ही फंडा है, बिना कुछ करे के भी आपको ये मार्क्स मिलेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, वहां पे ये फंडा यूज होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 10 क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, 1 क्वेश्चन नंबर 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, जिसको कुछ ही नहीं आया है, पूरे की पूरे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना, या किसी ने जो है ना 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं, बचे हुए क्वेश्चन है, किसी को 6 क्वेश्चन बच गए, किसी के 7 बच गए, किसी के 10 बच गए, एक भी नहीं आया। तो जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं, दोनों के लिए बोल रहा हूं, जो बचे हुए क्वेश्चन है,
ओके किसी ने कुछ किया है तो ठीक है, शॉर्ट है तो कर लो। बचे हुए क्वेश्चन जो रहेंगे तो किसी के 5-6 बचे होंगे, किसी के 8 बचे होंगे, किसी के 10 बचे होंगे पूरे की पूरे, वो केस में क्या करना आपने, ये क्वेश्चन जो भी नंबर रहेगा उसमें हर एक को आप सेम ऑप्शन ले लो, चाहे ए ले लो, बी ले लो या सी ले लो, डी कुछ भी ले लो, उसमें से कोई एक ही ऑप्शन सबको डाल दो, सबको डाल दो। सपोज हमने बी लिया या आपने सी लिया, सबको वही ऑप्शन डाल दो। ओके तो 10 के 10 अगर किसी को नहीं आया ना तो 10 के 10 में आप बी डाल दो। 3 या 4 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होती है कि उसमें आंसर बी आ जाए। बहुत रेयर केस में होगा कि 3 से कम का आंसर बी होगा, या 3 से कम का आंसर ए होगा, या 3 से कम का आंसर जो है डी या सी होगा। तो 3 का ऑप्शन तो बनता ही है। ओके एटलीस्ट 3, बहुत कम केस में 3 के नीचे जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि करीब करीब 3। ओके तो 2 से 3 पकड़ ले, चलो 3 से 4 नहीं, 2 से 3, 2 से 3 तो पक्का जो है ना आपके सही हो जाएंगे। तो ये ऐसे आप जो है ना पूरे 10 के लिए कर लो, पूरे 10 के लिए कर लो। ओके तो आपको 2, 3, 4 जो भी है कुछ ना कुछ मार्क्स गेन हो जाएंगे। और आपने ये जो 50 पीवाईक्यू किया है उसमें से कुछ ना कुछ मिलने ही है। तो इस तरह से आप ये पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि यहाँ से 1-2 मार्क गेन कर लिए, यहाँ से 2-3 मार्क अगर मिल गए तो आपको 4-5 मार्क बहुत आसानी से यहाँ से मिल जाएंगे, 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो आपने यहाँ से जो है ना एक 5 मार्क्स गेन कर लिया, किसके बेसिस पर, ये पीवाईक्यूज के बेसिस पर। अगर आपने टेक्स्ट के भी किए है ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि भी 10 में से आपको 7-8 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। बट एनीवे मैंने तो उसके लिए भी बता दिया जिसको एक भी नहीं आता है, जिसको एक भी नहीं आता तो उन्हें भी 2 से 3 इजीली ले सकता है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 3 में। अब यहाँ पे आता है अब नेक्स्ट उसके बाद का, ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चंस रहते हैं। ओके ये भी पूरे कंपलसरी, ये पहले वाला भी पीवाई जो एमसीक्यूज है वो भी कंपलसरी। तो ये अब 8 क्वेश्चन आपको आते हैं, छोटे वेरी शॉर्ट आंसर, बहुत छोटे आंसर वाले, 1 लाइन की डेफिनेशन, कोई लॉ है 1 या 2 लाइन में लॉ लिखना है। ओके वो क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पहले चैप्टर की अगर बात करें, ओके सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर लो, ऐसे क्वेश्चन आ गया। ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ओके प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है कि जब किसी बॉडी पे नेट टॉर्क 0 लगेगा तो उस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व्ड होता है, बस ये 1 लाइन लिखना है। तो इस तरह से छोटे छोटे लॉस, ओके छोटे छोटे लॉ, ये जैसा केटीजी की अगर बात करेंगे तो इसमें भाई रियल जो गैस होती है किस कंडीशन में आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, समझे। ऐसे छोटे से क्वेश्चन, ओके छोटे, या उसी में आ सकता है कि भाई आप जो है ना जो है बोल्ट्जमैन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लिख दो, ओके किरचॉफ का लॉ लिख दो, ठीक है। ऐसे एक एक स्टेटमेंट लिखने के लिए बोल देगा। ओके जीरोथ लॉ अगर इसकी बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ लिख दो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख दो। तो ऐसे छोटे छोटे जो डेफिनेशन होंगे या स्टेटमेंट होंगे लॉ के, वो आपको इसमें आएंगे। तो आप एक अंदाजा अप्रोक्सीमेट एक चैप्टर के लिए अगर 5 कंसीडर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। कहां से करेंगे तो 2 है, या तो आप बोर्ड का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक दे रखा है आप उसमें से कर लो, या फिर जो आपके पास सॉल्यूशन रहेगा, ओके जो सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन में से फिर से आप क्या करें, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि लास्ट 5 पेपर, तो यहाँ पर भी लास्ट 5 पेपर के जितने 1 मार्क के क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये जो लास्ट 5 पेपर्स बहुत ज्यादा चांसेस है रिपीट होने के, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हर पेपर में, एक से दूसरे पेपर देके रिपीट हो रहे हैं। तो अगर लास्ट 5 पेपर्स के, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, देखिए लास्ट 5 पेपर्स में जितने क्वेश्चन कितने आए हैं, तो एक पेपर में 8 आए तो 5 पेपर में 40, ठीक है तो 40 कर लो, ठीक है। तो 2 सोर्स बोला है मैंने, एक सोर्स कि भाई लास्ट 5 पेपर्स, या दूसरा जो है ये जो बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है, ओके क्वेश्चन बैंक ऑफ बोर्ड, ये जो है आप इसमें से भी कर सकते। क्यों, तो इसमें भी जो है ना सॉल्यूशन दे रखा है, अब उसी को हाथ रखा है जिसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ढूंढते बैठने जैसा मत रखो। ये जो पेपर सॉल्यूशन लास्ट 5, तो आपके पास पेपर सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, भी आपने बुक खरीदी होगी पेपर सॉल्यूशन की, तो आप उसमें से कर लो। या फिर जो क्वेश्चन बैंक बोर्ड का है ना, तो उसमें शुरू में क्वेश्चन दिया बाद में सॉल्यूशन दिए, तो आप उसमें से जो है ना आप जो है देख लें, ठीक है।
अदरवाइज हम जो है ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे भी कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए बता दिया, देखो इसके 1 मार्क क्वेश्चन के लिए मैंने आपको रेफरेंस के लिए बोल दिया कि भाई सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए आ सकता है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करने के लिए आ सकता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ओके, अब ये मैग्नेटिक मटेरियल में कई सारे डेफिनेशन आ जाते हैं कि भाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बन जाते हैं, ठीक है। अब ये एटम्स न्यूक्लियर, इसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, तो एक एक मार्क के कई सारे ये क्वेश्चन जो है बनेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, 2 मार्क के क्वेश्चन। अब देखिए ये बहुत ज्यादा 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर यहाँ पे आपने अब ये तो 8 के 8 कंपलसरी है, 4 से 5 मार्क भी गेन कर लिया, 5 पेपर्स करे तो 4 से मार्क पक्के है, 4 से 5, तो यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे 4 मार्क आप देख ले, 9 से 10 मार्क यहीं पे कवर हो गए। ओके, 9 से 10 मार्क यहीं पे कवर हो गए। अब आते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन पे। 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको जो है ना, देखो ये मैंने बहुत लिख दिया 35 से 40, मैंने फिर से एवरेज लगाया कि एक 5 एक क्वेश्चन का एवरेज लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने फिर से लास्ट 5 पेपर्स कर लिए, ओके, लास्ट 5 इयर्स के पेपर कर लिए, फिर से यहाँ लिखता हूं मैं ये लास्ट 5 इयर्स के पेपर, लास्ट 5 ईयर 5 पेपर, सॉरी 5 ईयर नहीं, लास्ट 5 पेपर्स, इसमें जो 2 मार्क के टोटल 12 क्वेश्चन आया, सॉरी 12 क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं हर पेपर में। ये क्वेश्चन नंबर 3 रहता है, कितने रहते हैं 12। अब देखिए 12 तो पूरे चैप्टर के मिला के है ना, भी हम तो 8 के ही कर रहे हैं, तो अब 8 में के जो क्वेश्चन आएंगे, आदेश कर दिया ना भाई, तो 12 में से 6 कंसीडर कर लो, तो 6 5 30 क्वेश्चन होने वाले। ओके, तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, 30 32 ऐसे मिलेंगे। मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा कि 35 to 40 क्वेश्चन आप जैसा जो है ना, जैसा मैंने रेफरेंस और एक दिया क्वेश्चन बैंक देख लो बोर्ड का, एनीवे लेकिन अगर ये लास्ट 5 पेपर में के 30-32 क्वेश्चन भी आपने कर लिए, तो आपको शॉर्ट 5 से 6 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि 12 क्वेश्चन है, तो 12 में से 5-6 मिलना कोई खास बात नहीं। अगर आपने लास्ट 5 ईयर के 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, ओके, ये 30 to 35 लिख देता हूं, चलो मैं 30 to 35, ओके, 5 पेपर में 30 क्वेश्चन, 1-2 कम ज्यादा बढ़ के मिल सकते हैं, उसने लिख दिया, ठीक है। तो आपको ये लास्ट 5 ईयर के 2 मार्क के क्वेश्चन भी करने हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखो कई सारे क्वेश्चन तो 1 मार्क के जैसे आ जाते हैं। क्या आता है उसमें, तो सबसे पहले बेसिक कि भाई जैसे अगर हमने फिर से रोटेशनल डायनामिक की बात की, तो आपको बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को डिफाइन करो या दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है ना किसी का डायग्राम पूछ लेगा, ओके, जैसे जो है हॉरिजॉन्टल रोड पर जो है कार जो है टर्न ले रही है, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए डेरिवेशन बताओ, ठीक है, या उसका डायग्राम बनाओ। ओके, तो इस तरह के जो है ना ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है, साथ में कुछ हो सका तो डायग्राम भी पूछ ले सकता है। तो यहाँ पे आपको जो है ना 5-6 क्वेश्चन बहुत आराम से मिल सकते हैं। अगर आपने 5-6 के बजाय 4-5 भी अगर मैं कंसीडर कर लूं, तो 8 से 10 मार्क आप यहाँ गेन कर सकते हैं। कितने पे से, लास्ट 5 ईयर के पेपर में से आपने 30-32 क्वेश्चन निकाल लिए, कौन से 2 मार्क के, किससे, ये वाले चैप्टर से बोल रहा हूँ। ओके, ये वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, पूरे नहीं करना है, ठीक है, पूरे नहीं करना है, इतने में से आपने अगर कर लिया तो आपको शॉर्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम्स, तो पूरे सिलेबस ये जो हमने 8 चैप्टर लिए, तो मैंने 10-15 बहुत लिख दिया, ठीक है ना, किसी कुछ हम जो है ना एडिशनली भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। चले आप इसको जब तक नोट करें देखें। ओके, सो डायग्राम्स जो है 10 से 15, तो 10 से 15 ये जो है ना हमने थोड़ा ज्यादा ही लिखा है, समझे। देखिए जो पहला चैप्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे डायग्राम है, तकरीबन 4-5 डायग्राम इसी में मिल जाते हैं। फिर जो है ना कुछ जो चैप्टर है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है वैन डे ग्राफ जनरेटर की काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसमें जो है आपको साइक्लोट्रॉन है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे 1-2 और बढ़ा देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 10 से लेके 15 एट द मोस्ट, ओके। कुछ कुछ बहुत छोटे छोटे फिगर है, ओके, जैसे इसमें केटीजी में फेरिस ब्लैक बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूछे। पहले चैप्टर में आपको जो है प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड पे
जो है गाड़ी टर्न कर रही, कार टर्न कर रही, या बैंक्ड रोड पे जो है कार टर्न कर रही है, तो उसकी फिगर ड्रॉ करने के लिए, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछ सकता है। कोनिकल पेंडुलम के लिए क्वेश्चन आपको पूछ सकता है फिगर ड्रॉ करने या डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। इसी तरह से पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए पूछ सकता है फिगर ड्रॉ करने के लिए। तो ऐसे जो है ना, जैसे जो क्वेश्चन है हाफ वेव फुल वेव डायग्राम, कई सारी जगह पे क्या होगा कि आपने अगर डायग्राम भी सीख लिए तो 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन का भी क्या होता है कि उसका डेरिवेशन पूछता है, उसका कंस्ट्रक्शन, जैसे फुल वेव रेक्टिफायर। अब आपने हो सकता है कि भाई बड़ा क्वेश्चन है 3 मार्क का, आपने तैयारी नहीं की हो, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लान के हिसाब से दो मार्क तक बताया है। तो उस क्वेश्चन में आपको अगर पूछ लिया तो कम से कम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो इस तरह से ये जो है ना एक 15 एक डायग्राम करीब आप समझ ले कि आप जो है ना उसकी प्रैक्टिस कर ले। तो देखिए एक टारगेट करें आप रोज का कि मुझे जो है ना ये जो पीवाईक्यू है एक 15 से 20 पीवाईक्यू रोज करने हैं, एक 10 एक क्वेश्चन ये वाले करने हैं, 10 एक क्वेश्चन या 5-7 क्वेश्चन जो भी आप एक दिन का टारगेट करें आप रोज का, कि कुछ ना कुछ आप करें। क्यों? तो देखो फिजिक्स के लिए थोड़ा सा टाइम भी आपके लिए पेपर के लिए बीच में, तो हो सकता है कि भाई वो पेपर में जाने से पहले अभी 1-2 दिन है तो उसमें कोई एक टारगेट आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये एमसीक्यू और ये छोटे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो जब आप जो है ना नेक्स्ट जैसा फिजिक्स से पहले जो छुट्टियां आ रही है उसमें आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो डायग्राम अगर आपने 10 से 15 कर लिए तो आप यकीन माने 2 या 3 डायग्राम पक्का आपको मिल जाएंगे। यू विल गेट श्योर शॉट 2 to 3 डायग्राम पूछता ही है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो अगर 2 से 3 डायग्राम और 2-2 मार्क के लिए आ जा सकते हैं, तो आप सोच ले कि भी 2 से 3 डायग्राम 5-6 मार्क तो यहाँ मिल जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे जैसे बोला मैंने, अगर आपने 4-5 क्वेश्चन कर लिए, 8-10 मार्क यहाँ आ रहे हैं, 10 एक मार्क इधर गेन कर लिए, इधर 4-5 मार्क गेन कर लिए, 10-10, 20 और 5-25 तो यहीं पे हो चुके हैं। इसके बाद एक लास्ट सिंपल फॉर्मूले जो होते हैं, ओके, एकदम आसान वाले फॉर्मूले, लेंदी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान वाले फॉर्मूले, जैसा रोटेशनल डायनामिक्स में मैक्सिमम सेफ स्पीड। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड में क्या है कि अगर हॉरिजॉन्टल रोड है, फ्रिक्शन वाली रोड है हॉरिजॉन्टल, तो वहां पे मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। आ रहा है समझ में? इसी तरह से अगर बैंक्ड रोड है, ओके, इसी तरह से अगर बैंक्ड रोड है तो वी मैक्स इज इक्वल टू ये हो जाता है अंडर रूट टैन थीटा आर जी। अच्छा, इसी तरह से जो वेल ऑफ डेथ होता है तो वहां पे ये जो है वी मैक्स की जगह वी मिनिमम के लिए पूछता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये आर जी डिवाइड बाय म्यू। तो ऐसे छोटे छोटे हर चैप्टर, ये जो हमने जितने बोले हैं इसमें से आसान वाली फॉर्मूले करने के, ओके, सारे फॉर्मूले नहीं, और लेंदी डिफिकल्टी या बड़ा जो फॉर्मूला है जो कंफ्यूज होके आप भूल जाओगे वो करने की जरूरत नहीं। ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले आप याद कर लो, उस पे से क्या होगा कि 1 मार्क का या कभी 2 मार्क का भी डेरिवेशन जो न्यूमेरिकल होता है ना वो मिलने के चांसेस है। तो आपको जैसे ये जो इसमें हमने पढ़े थे इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपने एक एक न्यूमेरिकल ऐसा कहीं से गेन कर लिया, एक 3-4 मार्क इससे भी मिल जा सकते हैं आपको। तो लगभग देखो यहाँ 25 और इसको जो है आपने एक अंदाजा कर लिया कि 2-3 मार्क के 28 मार्क तो ऐसे ही हो गए। अब देखिए जो 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन है वो एक भी नहीं करे तब भी उसमें आपको ये 1 मार्क के क्वेश्चन सपोर्ट कर सकते हैं, ये 2 मार्क के क्वेश्चन सपोर्ट कर सकते हैं। 3 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 12 होते हैं, उसमें से 8 ही करने होते हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना ऐसे होते कि 2 बिट करके रहेगा, 1 मार्क का और 2 मार्क का, तो आपको ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन मिलने शॉर्ट होते हैं। इसी तरह से जो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन तो भी ऐसे मिलेंगे जिसमें 2-2 मार्क के बिट। तो अगर आपने ये जो 2 मार्क के और 1 मार्क के क्वेश्चन की ठीक से तैयारी कर ली, ओके, पीवाईक्यू से अगर कर लिया आपने पूरे, तो डेफिनेटली आपको वहां पर भी हेल्प मिलेगी। आपने अगर एक एक क्वेश्चन 3 मार्क का एक जगह एक क्वेश्चन मिल गया और 4 मार्क का एक क्वेश्चन अगर मिल गया, 4 और 3 7, तो आप देख लिए यहाँ तक हम 28 तक पहुंचे थे, 28 + 7 लगभग 35। तो 35 को चलो कम करके 30 कर लो, 30 मार्क्स आप इस पे से गेन कर सकते हैं, ओके। और आपने ऑलरेडी जो इंटरनल होता है आपका जो है कॉलेज वाले वो भी 30 देते हैं, तो 30 और 30 मिला के 60 हो जाते हैं, तो 50 तो बहुत आराम से क्रॉस कर ले, इसीलिए लिखा मैंने कि आपको 50 से 60% तक मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखिए ये जो है आपको मिलेंगे, ऐसा बताने के लिए आसान भी लगेगा,
लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होने वाला है। आपको स्टफ, ओके, मैंने मतलब एक स्मार्ट वे में कम इसमें आप कैसे गेन कर सकते हो बताया, लेकिन आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा साथ में। आपको ये लिख कर, ओके, 1 मार्क के क्वेश्चन है, 40 एक क्वेश्चन आपने निकाले, 2-2 3-3 बार लिख कर निकाले, जैसा आंसर हो वैसा ही आपको लिखने आना चाहिए। इसी तरह 2 मार्क के क्वेश्चन भी है, 30-35 क्वेश्चन की आप तैयारी करें, 2-2 3-3 4-4 बार लिख कर निकाले। आपको बस पूरा सही तरीके से लिखना आना चाहिए, एग्जामिनर ने ओके मार्क्स कट नहीं करने चाहिए, ऐसे लिखने आना चाहिए। फिगर्स की भी, डायग्राम्स की भी तैयारी करें तो नीट अच्छे से आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, लेबलिंग पूरी अच्छे से आना चाहिए। हमने बहुत ज्यादा डायग्राम की बात नहीं की, 10 से 15 की बात की। छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत आसान जो होते हैं वो याद करने के लिए बोला है। तो ये जो है ओवरऑल जो है ना एक जो स्ट्रैटेजी है जिसको आप यूज करके शॉर्ट मैंने लिखा शॉर्ट फंडा फॉर पासिंग इन फिजिक्स। ओके, पासिंग का मतलब ये नहीं कि सिंपली 35, वो लिखा हमने 50 से 60% तक का मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए ये जो मैंने आपको सोर्स बता चुके हैं, 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन कौन से लेना है, ठीक है, अगर वक्त मिलेगा तो डेफिनेटली ओके हम जो है ना इसके लिए एक और छोटा सा वीडियो बना देंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, कौन से डायग्राम और कौन से फॉर्मूले आपने याद करना चाहिए, इससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो हम जो है डेफिनेटली जो है पोस्ट कर देंगे। तो आप जो है ना ये जो आप जो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वीडियो आई भी है, अपलोड भी हुए, तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई ये जो है वीडियो अपलोड हो गई है। ओके, सो होप इससे आपको फायदा मिलेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।